अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। यानी जैसे हम टेम्परेचर को वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब एक चीज किसी दूसरी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसका हम ग्राफ ड्रा करें तो उसके नतीजे में हमारे पास जो लाइन आती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे? एक ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान। तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा? अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस वैल्यू को y एक्सिस पे लिया जाए और किस वैल्यू को x एक्सिस पे लिया जाए। तो याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री का रूल है कि जिस वैल्यू को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल वैल्यू है उसे हम x एक्सिस पे लेते हैं। तो इसमें जो कंट्रोल वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? टेम्परेचर T। वो हमारे पास क्या है? टेम्परेचर T। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे, जबकि वॉल्यूम हमारा किधर होगा? वाई एक्सिस पे। वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 0, 0 से ऑनवर्ड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो। और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? 0, 100, 200 एंड 300। ये हमारे पास वैल्यू होगी प्लस में और इधर वैल्यू हमारे पास होगी माइनस में। -100, -200 एंड -300। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जब एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो उसके दरमियान जो लाइन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। तो इनके दरमियान जो लाइन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट लाइन किस फेस में होगी? गैसियस फेस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट। अगर आपको याद हो तो बॉयल्स लॉ में हमने जो कर्व को क्या नेम दिया था? आइसोथर्म। चार्ल्स लॉ में इस कर्व को हम नेम देंगे आइसोबार। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अटेन करना है टेम्परेचर को विच इज 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हम इस लाइन को क्या करेंगे? एक्स्ट्रापोलेट। जब इस वैल्यू को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आके टच होगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होगी। एक हमारे पास क्या होगा? इस वैल्यू पे वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा और दूसरा टेम्परेचर कितना होगा? 273.16 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों को इसे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट 0, जो किसके इक्वल है? 0 केल्विन के। स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ ड्रा किया टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। हमारे पास जो कर्व आई वो क्या थी? स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट क्यों किया? क्योंकि हमने अटेन करना था टेम्परेचर विच इज -273.16 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें,
यहाँ तक ये कर्व क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड और सॉलिड में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं गैस लॉ। गैस लॉ एप्लीकेबल होता है जस्ट गैसियस स्टेट में, लिक्विड और सॉलिड में गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो दैट्स व्हाई गैस लॉ जो होगा, चार्ल्स लॉ, वो जस्ट यहाँ तक एप्लीकेबल होगा। अगर हम ये बात करें कि जो रियल गैस होती है, नॉन आइडियल गैस होती है, क्या उसका भी वॉल्यूम जीरो होगा, तो आंसर होगा नो। क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी चीज का वजूद हम खत्म नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी बीकर में गैस को फिलअप करें तो वो उस गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका वॉल्यूम हम जीरो नहीं कर सकते। तो ये टेम्परेचर हमारे पास क्या है, अटेनेबल नहीं है। अटेनेबल अभी तक जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, 10-5। तो इस टेम्परेचर को अटेन करना इज इम्पॉसिबल। if we plot a graph between temperature on x-axis, temperature on x-axis and volume on y-axis, then we get straight line. We get straight line up to 273.16 degree Celsius. This is possible if we extrapolate up to 273.16 degree Celsius. This temperature is the lowest temperature. ये टेम्परेचर हमारे पास क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर है, जिसको अटेन करना इम्पॉसिबल है। तो हम नेक्स्ट क्या राइट करेंगे, दिस टेम्परेचर is a lowest temperature which have been achievable if the substance remain in the gaseous state. अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या राइट किया कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगी। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट करेगी, 273.16 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को मेंटेन हम अटेनेबल कब करेंगे, जब हम इसी लाइन को क्या करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे। अब ये जो टेम्परेचर है ये हमारे पास लोएस्ट टेम्परेचर है, जो हमें अचीव कब हुआ है, जब सब्सटेंस जो है रिमेन इन दी
गैसियस स्टेट जब सब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक्सट्रापोलेट की बात करेंगे कि अगर गैसेस में एक्सट्रापोलेट हम गैसेस को करते हैं तो तब हमारे पास इसकी स्टेट क्या होगी। एक्चुअली ऑल द गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड। ये सारी की सारी गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड और सॉलिड में, बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को अटेन करने से पहले। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रियल गैस का जीरो वॉल्यूम इज इम्पॉसिबल, यानी वॉल्यूम जो हमारे पास जीरो गैसेस का होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 केल्विन के। अब एब्सोल्यूट जीरो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वैल्यूज को सेल्सियस में लेते हैं तो चार्ल्स लॉ उस पर ओबे नहीं करता, लेकिन जब उसी वैल्यू को हम केल्विन स्केल में लेते हैं तो चार्ल्स लॉ उसमें ओबे करता है। तो वही एग्जांपल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बस वॉल्यूम अगर हम लें 566 और टेम्परेचर 283, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा 746 और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा 373। तो इसकी वैल्यू 0 केल्विन के 2 के, तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होगी, जो कि हमारे पास क्या होगा चार्ल्स लॉ की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 के इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ सेल्सियस में ओबे नहीं करता जबकि केल्विन में ओबे करता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपका एवरी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।